ऐसा माना जाता है कि आप जो हैं वो नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री हैं, काफ़ी क्लोज भी हैं। तो नीतीश कुमार के इतने क्लोज आप कब से हुए? देखिए, ऐसा है, ये सब अवधारणा की बात है। हमारे साथ उनका व्यवहार एक पुत्रवत व्यवहार है। हम साथ हैं, उनके कलीग हैं, लेकिन एक पुत्रवत व्यवहार करते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि जेडीयू में अब नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 आप हैं। नीतीश जी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक सवाल आपके जीवन से भी जुड़ा है, बेटी की शादी के बाद आपके जीवन में कितना बदलाव है? यहाँ सबके जीवन में बदलाव होता है। कांग्रेस में थे, कांग्रेस में बड़े पद पर थे। एक दलित नेता के तौर पर कांग्रेस में क्या आपको सम्मान मिलता था वहाँ? समाज, अब आप ये कहिए कि भाई रिजर्व कैटेगरी की सीटें थी, हमने टिकट दिया। क्या वो राष्ट्रपति बनेंगे नीतीश कुमार? लोगों के मन में बड़ी सवाल आता है। भाग्य को कौन जानता है? परिस्थितियां, राजनीति में तो परिस्थितियां बनेगी, हो सकता है, क्यों नहीं बन सकता। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, आज हमारे साथ इस वीडियो में बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी जी, सबसे पहले तो बिहार तक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गाय आपने नया लिया था, पुनौर गाय, कहाँ रखे हैं उसको? है, घर ही में है, रखे हुए यही है पास में। हाँ जी। नामकरण उसका हुआ कुछ? नहीं, नामकरण नहीं हुआ। बेटी लोग आएगी छुट्टी में तब करेगी नामकरण। अच्छा, मतलब हाँ, शांभवी जी आएंगी तो वो हाँ, पहले मतलब हाँ, बच्चों पर आपने छोड़ा है। हाँ, बच्चों पे छोड़ा है। अच्छा, आज से मुख्यमंत्री जी की यात्रा की शुरुआत भी होने जा रही है। क्या तैयारी है यात्रा को लेकर के? ये अच्छी तैयारी है, और तो पूरा मतलब सीएम का हर साल मोटा मोटी प्रोग्राम होता ही है। 18-19 वर्ष के अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत सा यात्राएं, बहुत यात्रा की हैं। इस बार प्रगति यात्रा है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि बिहार एक बड़े छलांग के लिए अब तैयार बैठा है। जो एक्सपेक्टेशन हम लोग आज से 8 साल 10 साल पहले कर रहे थे, वो उस तरह का अब रिजल्ट्स आना शुरू हुआ है। इन्वेस्टर्स में भी एक जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके प्रति रुझान बढ़ा है, और हमारा जो मूलभूत संरचना है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी बहुत मतलब नेशनल लेवल पर आ गया है। तो उन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि बिहार जो है एक बड़े छलांग लगाने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन इस यात्रा को लेकर के पहले जो है खूब बवाल हुआ, विपक्ष ने खूब सवाल उठाए कि पहले इस यात्रा का नाम तो महिला संवाद यात्रा रखा गया था। अब उसके बाद विपक्ष ने कहा कि हम लोगों ने दबाव बनाया कि इस यात्रा मतलब जो है नीतीश कुमार को लेकर के कई सवाल उठे इस यात्रा को लेकर के। उसके बाद नीतीश कुमार ने इस यात्रा का नाम ही बदल दिया। आप लोगों ने कहा कि नहीं, नाम नहीं बदला गया है, वो तो नाम ही नहीं फाइनल हुआ था। नहीं, नाम फाइनल नहीं हुआ था। कैबिनेट ने कहा किया है कि एक होगा, और उसके लिए एक योजना को पास किया है कि हम अब महिलाओं को स्ट्रेंथन करने के लिए उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का उससे उसके लिए हम संवाद करेंगे। वो एक अलग इशू है, और यात्रा एक अलग इशू है। और यात्रा के माध्यम से नीतीश जी जो करते आए हैं, एमएलए, एमएलसी, एमपी, इन सब से एक इंटरेक्शन करते हैं, उनकी जानते हैं क्या समस्याएं हैं, योजनाओं को देखते हैं, उन सब चीज़ों का एक अलग है। तो ये प्रगति यात्रा है, इसलिए हमको नहीं लगता है कि इससे बहुत ये तो बड़ा सेट पैटर्न है ना सीएम का, कोई नया नहीं है। बड़ा सेट पैटर्न है, हर साल मोटा मोटी करते रहे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको नहीं लगता है कोई डिफरेंट है। अब विपक्ष को जो समझ में आया वो अपना बोलता है, करता है। ये यात्रा पर तो बात होगी। तब इतने सारे मंत्री हैं, जेडीयू कोटे से भी आप भी मंत्री हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आप जो हैं वो नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री हैं, काफ़ी क्लोज भी हैं। तो नीतीश कुमार के इतने क्लोज आप कब से हुए? देखिए, ऐसा है, ये सब अवधारणा की बात है। ये सब अवधारणा की बात है, और हमारे बहुत सभी मंत्री नीतीश जी से करीबी हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही करीबी हैं। हमारे विजय चौधरी जी हैं, करीबी हैं निर्णय में। सीएम साहब उनसे जानकारी लेते हैं। हमारे बाकी और जो हमारे मंत्री हैं, विजेंद्र यादव जी हैं, हमारे सीनियर मिनिस्टर हैं, श्रवण जी हैं। तो सबकी भूमिका है, ऐसा नहीं है कि सबकी भूमिका है। लेकिन नीतीश कुमार आपको खूब मानते हैं। कई बार कुछ वीडियो वायरल हुआ था, आपको भी याद होगा, जब आपका माथा जो है वो पकड़ के ऐसे टकराते हैं एक पत्रकार के साथ में। एक आध बार तो उन्होंने आपको माला भी पहना दिया। देखिए, वो तो एक है, क्योंकि हमारा बाकी लोगों से और मेरे में एक, हमारे साथ उनका व्यवहार एक पुत्रवत व्यवहार है। हम साथ हैं, उनके कलीग हैं, लेकिन एक पुत्रवत व्यवहार करते हैं कि क्योंकि उम्र में हम छोटे हैं,
तो नेचुरली उसका हमको बेनिफिट मिलता है कि हम उम्र में छोटे हैं तो ऐसा हमारे साथ कर सकते हैं। हमको डांटते भी सबसे ज़्यादा हैं, तो वो तो एक अलग बात है ना। डांट भी पड़ती है। बहुत डांट पड़ती है, बहुत डांट पड़ती है। और इसलिए वो तो एक, क्योंकि एक पुत्रवत व्यवहार करते हैं, तो एक उनका अधिकार भी है, हमारे नेता हैं, उनका अधिकार भी है, प्यार भी करते हैं, डांटते भी हैं, सबके साथ करते हैं, हमारे साथ भी करते लेकिन हैं। बिहार में एक चर्चा है लोगों के बीच में, मैं जब लोगों के बीच जाता हूँ कई बार चाय की टपरी पर, तमाम जगहों पर, आम लोगों के बीच में, तो वहाँ पे भी बातें उठती है। लोग ऐसा मानते हैं कि जेडीयू में अब नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 आप हैं। तो क्या फ्यूचर में ऐसी कोई तैयारी है कि अगर नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारी आपको नहीं सौंपते नहीं हैं तो आप उसको संभालेंगे? नहीं नहीं, ऐसी ऐसे ये सब अभी नीतीश जी का लंबी पारी है, और हम लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें और बिहार को देखें। नीतीश जी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार राजनीति के तो दिग्गज हैं ही, लेकिन राजनीति से इतर उनकी कोई बात जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? ये उनका उनकी उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी और उनकी सादगी अट्रैक्ट करता है कि इतने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बावजूद जो नेता का भाव है और नेता का जो काम करने का तरीका है, उसमें कहीं कोई जिसको बोलते हैं मिलावट नहीं है। बहुत स्वच्छ और पारंपरिक तरीके से, एकदम पूरी तरह से समाजवाद का जो सामाजिक न्याय का सोच, समाजवाद का सोच के साथ ट्रैक करते हैं और सब लोगों का ख्याल रखते हैं। समय तो सबको 24 घंटा ही है, उसमें भी सब लोगों का ख्याल रखना, सबको इनकॉपरेट करना और सबके बारे में सोचना, ये तो बड़ी बात है। कि आप दोनों की फैमिली काफी क्लोज है, तो निशांत से जुड़ा कुछ कोई किस्सा सुनाएंगे जो अब तक अनसुनी हो? क्योंकि निशांत मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। वो ज्यादातर राजनीति में भी तक सक्रिय है नहीं, कहीं ना कहीं हिडन रहते हैं दुनिया से। तो उनके बारे में कोई ऐसा किस्सा, क्योंकि आप काफी करीबी रहे हैं वो आप। बहुत हम्बल हैं, बहुत हम्बल हैं, ग्राउंडेड हैं, डाउन टू अर्थ हैं नीतीश जी ने। तो ये एक उनका व्यक्तित्व है कि बहुत ही इंटरेक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में है नहीं, तो बहुत कम होता है इंटरेक्शन, लेकिन बहुत ग्राउंडेड है। जो सार्वजनिक फंक्शन में या कहीं मुलाकात होती है, उसमें देखते हैं कि जो भी लोग होते हैं, सबको, जो उनसे बड़े हैं, सबका पैर छू के प्रणाम करना, सबका आदर भाव करना, ये बड़ी बात है। हम सब लोग चुनावी एरा में कहीं ना कहीं अब प्रवेश कर चुके हैं, चुनावी साल में प्रवेश कर जाएंगे कुछ ही दिनों में। अनंत सिंह को 2025 के चुनाव से पहले एक बार फिर से जेडीयू की तरफ लाया गया है। 2020 में वो आरजेडी चले गए थे। क्या स्ट्रेटजी है इसके पीछे जेडीयू की? स्ट्रैटेजी क्या है, उन्होंने फिर से पार्टी के साथ अपना कंसोलिडेशन को दोहराया है, नीतीश जी के साथ अपने कंसोलिडेशन को दोहराया है, तो ठीक है, हमारे पुराने साथी हैं। एक सवाल आपके जीवन से भी जुड़ा है, बेटी की शादी के बाद आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? या सबके जीवन में बदलाव होता है, हमारे जीवन में भी है। हमारी काफ़ी, अब जितना समय हमको पहले देती थी अब नहीं दे पाती है, तो निश्चित रूप से जिससे आप करीबी होते हैं तो थोड़ा मिस करता है लोग। लेकिन ठीक है, हर एक व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है, तो वो भी अच्छा कर रही है अपने जीवन में। हम तो यही चाहते हैं कि महादेव से कि अच्छा करे जीवन में। पूरे देश भर में इस वक्त की अगर बात की जाए तो बाबा साहेब के नाम की गूंज है, और आप एक बिहार में एक दलित समाज में एक बड़े नेता हैं, दलित समाज का एक बड़ा चेहरा है। आपकी क्या राय है उस पर? देखिए, बाबा साहब परसेंटेज तो जो अनुसूचित जाति जनजाति का देश में बड़ा है ही है, और हमारे नेता ने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो राजनीतिक रूप से तो उम्मीदों को बढ़ाना राजनीतिक रूप से सब किया है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष अननेसेसरी बाबा साहब के इशू को क्रिएट कर रहा है और एंटी दलित प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो गलत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद या हमारे नेता ने आने के बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सबल करने का काम किया है। तो स्ट्रैटेजी है ना, किसी के बोलने से और करने से नहीं होता है। आपके समय में क्या बजट था, अब क्या बजट है। आपके समय में कितनी योजनाएं थी, अब कितनी योजनाएं हैं। आपने आर्थिक रूप से सबल करने की कौन कौन सी नई योजनाओं की शुरुआत की, नीतीश जी ने किन योजनाओं की शुरुआत की। आपने कितने आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया, इन्होंने कितने आवासीय विद्यालयों का निर्माण, कौन कौन सी ऐसी योजना आपने शुरू की जिससे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से इस अनुसूचित जाति जनजाति का परिवार सबल हो। तो उसमें नीतीश जी तो हम समझते हैं पूरे देश में सबसे बड़े चैंपियन हैं।
तो हमारे लिए तो, और जानबूझ करके भी अमित शाह जी के बयान को विपक्ष जो है तोड़ मोड़ करके प्रचारित करने का प्रयास करा। उन्होंने तो यही कहा कि आप इतना अम्बेडकर 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 करते हैं, भाई आपने क्या किया है? आपने अपने कार्यकाल में अम्बेडकर जी को तो भारत रत्न तक नहीं दिया। तो वो जो अपनी बातों को कहे, लेकिन है कि उनको फर्स्ट पॉइंट्स को, सोशल मीडिया का तो यही है ना, हाउ यू पुट, आप अपने पहला सा लगा दिया क्लिप, बाकी क्लिप छोड़ दिया, मतलब तोड़ मरोड़ करके उनके बयानों को हाँ तोड़ पेश मरोड़ किया को गया। पेश करने की कोशिश की जा रही है, भ्रम पैदा। लेकिन है कि देश का लोग तो समझता है ना कि आखिर में इतना काम, इतनी सरकार ने कौन कौन सी योजना बनाई, क्या की। जो ऐसा तो है नहीं कि अब पहले वाले हाल है, अब तो स्मार्टफोन का ज़माना है, प्रचार प्रसार तुरंत होता है लोगों के मन में, कोई जो देखता है बताता है बोलता है। तो हमको नहीं लगता ये प्रयास आप उनका। कांग्रेस में थे, कांग्रेस में बड़े पद पर थे, एक दलित नेता के तौर पर कांग्रेस में क्या आपको सम्मान मिलता था वहाँ? नहीं, देखिए, राहुल गांधी के आने के बाद तो राहुल गांधी ने किया, लेकिन है कि आप एक इंडिविजुअल किसी को कर सकते हैं, बट पूरे समाज, अब आप कहिए कि भाई रिजर्व कैटेगरी की सीटें थी तो हमने टिकट दिया, तो ठीक है, क्योंकि वो कंपलसरी है, वो मैंडेटरी है। लेकिन आपने जनरल समाज के लिए क्या किया? व्हाट पॉलिसी यू हैव स्टार्टेड टू स्ट्रेंथन द शेड्यूल कास्ट इन इंडिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि कैसे हमारा बड़ा समाज आगे। आज भी सबसे ज़्यादा आप देखिए, अगर निकालिएगा तो नौकरियों से बर्खास्त जो हुए हैं वो शेड्यूल कास्ट हुए हैं। आज भी देश में सबसे ज़्यादा रेप केस रिपोर्टेड शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में। तो कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं हावी है ना। और क्योंकि ये उतना दबंग नहीं है कास्ट, और कहीं ना कहीं उतना जितना इतने साल की आज़ादी के बाद उसको सबल होना चाहिए, नहीं हो पाया सबल, बहुत कारण रहे हैं उसके। तो उसके चलते अभी भी कहीं ना कहीं प्रताड़ना होती है। तो आपने एज पर पॉलिसी क्या किया स्ट्रेंथन करने के लिए, ये बात है ना। आज हम एक अखबार में कहीं देख रहे थे, आज पटना ही जिला में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रॉसिटी पर 5.5 करोड़ रुपया जो है पटना जिला ने रिलीज किया है, जो एट्रॉसिटी एक्ट में जो लोग आते हैं उसमें जो पॉलिसी। तो ये सब इस तरह की पॉलिसी का फायदा होता है ना। तो अगर 5.5 करोड़ रुपया पटना जिले में है, तो आप समझिए पूरे बिहार में कितना होगा। तो इस तरह से हाँ, मतलब नहीं हो, इट नॉट दैट कि एट्रॉसिटी हुआ और आपने मुआवजा दिया, बट है कि इस तरह के प्रावधान में लोग करेंगे नहीं ना एट्रॉसिटी, ये तो लॉन्ग ड्यूरिंग प्रोसेस है ना। तो बट है कि कभी ना कभी तो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा ना उस तरह के प्रोसेस को। चलिए, तेजस्वी यादव की जब भी बात होती है तो बात उनके पिता के कार्यकाल की शुरू हो जाती है। आपने तेजस्वी यादव के साथ भी काम किया है जब महागठबंधन की सरकार रही, तो बतौर मंत्री तेजस्वी यादव के कार्यकाल में काम करना आपको कैसा अनुभव रहा, कैसा लगा, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम उनके साथ उनके कार्यकाल में, मतलब उनके अंडर तो नहीं काम कर पाए, क्योंकि हम तो मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ काम किए। लेकिन व्यक्तिगत जो उनके हैं व्यक्तिगत रिश्ते तो सबसे अच्छे हैं तेजस्वी जी के, और बात तो बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन क्या है कि राजनीतिक में तो पॉलिसी मैटर करता है ना, कि आप क्या पॉलिसी लाते हैं। हम बहुत अच्छे आपके साथ हो सकते हैं, बट आप हमारे लिए क्या पॉलिसी लाते हैं, हम तो मास को यही मतलब है ना। राजनीति से तर उनसे बात होती रहती है आपकी तेजस्वी यादव से? नहीं, इधर हटने के बाद तो नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, सार्वजनिक जगह पर मिलते हैं तो प्रणाम नमस्ते, जो शिष्टाचार है वो होता ही है। अब एक बात को लेकर के अभी खूब चर्चाएं चल रही है। अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के, उन्होंने चुप्पी साधी। उसके बाद बीजेपी के नेता जो हैं वो भी बयान बदलना शुरू कर चुके हैं पिछले 24 घंटे, अगर 72 घंटों की बात करें। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था, जो बिहार बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, कि 25 का जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन अमित शाह का एक बयान आता है और उसके बाद बिहार बीजेपी के नेताओं के भी सुर बदल जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम लोग तो छोटे नेता है, ये शीर्ष तय करेगा। ये ऐसा तो नहीं, आज भी हमने सम्राट जी का बयान देखा है, आज भी सम्राट चौधरी जी का बयान है। दिलीप जायसवाल ने 3 दिन पहले ही ये कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन जब वो दिल्ली जा रहे थे, बैठक बुलाई गई थी, तब उस वक्त उन्होंने ये बात कही कि हम लोग तो छोटे नेता है, ये किसके नेतृत्व में चुनाव होगा ये शीर्ष नेता तय करेंगे।
या हमने उसे कोई बयान देखा नहीं है, लेकिन आज हमने सम्राट जी का बयान देखा है किसी अखबार में। उन्होंने कहा है कि देखिए, नीतीश जी ही चेहरा हैं और नीतीश जी ही चेहरा रहेंगे, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि अमित शाह जी का बयान आया, उसके बाद चर्चाएं उतनी। कोई अमित शाह जी का गलत, उस बयान को भी तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। कोई ऐसा बयान नहीं नीतीश जी अमित शाह जी ने दिया है, वो उसका इंटरप्रिटेशन है, लोग अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अपना सबको करने का है। ऐसी जब चर्चाएं होती है तो क्या पार्टी के अंदर कुछ हलचल होती है? अगर ऐसी चर्चाएं होती है, पार्टी पर असर पड़ता है? कोई फर्क नहीं है, बस वो बड़ा सेट ट्यून है, वो सेट ट्यून है। एक चर्चा खूब होती है कि नीतीश कुमार जब राजनीति से संन्यास लेंगे, जब मुख्यमंत्री पद से जब वो छोड़ेंगे, तब वो राष्ट्रपति बनेंगे। क्या वो राष्ट्रपति बनेंगे नीतीश कुमार? लोगों के मन में बड़ी सवाल आता है ये। भाग्य को कौन जानता है? परिस्थितियां, राजनीति में तो परिस्थितियां बनेगी तो बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? राष्ट्रपति बन सकते हैं नीतीश कुमार? क्यों नहीं बन सकते? उनमें सब एबिलिटी है। देश का राष्ट्रपति बनने में ऐसा क्या है जो नहीं है? तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? मतलब ये प्रश्न करना कि हो सकते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं हो सकते? ऐसा क्या नहीं है? हम ही आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जो आप प्रश्न पूछते हैं कि क्या हो सकते हैं, मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं हो सकते? ऐसा क्या है जो राष्ट्रपति बनने के लिए आधारता है जो नीतीश जी में नहीं है? तो ये प्रश्न का तो कोई एक सवाल मेरा है, पर्सनल सवाल है, अशोक चौधरी मुख्यमंत्री हो सकते हैं भविष्य में? देखिए, ऐसा है कि अभी तो हम माननीय नेता के साथ काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि माननीय नेता के नेतृत्व में चुनाव हो 25 का, और हम लोग 225 एक ही लक्ष्य। नहीं, नीतीश कुमार की बात की मैं बात कर रहा हूँ। 2025 225 सीट से ज्यादा सीटें हम जीत करके आए, यही हमारा लक्ष्य है। 2030 के लिए, 35 के लिए कोई तैयारी में अभी हम सिर्फ एक ही लक्ष्य रखते हैं, 10 लक्ष्य रख कर लेने का हम राज्य। अभी आपने कहा ना कि क्यों नहीं हो सकता है, तो मेरे मन में भी सवाल है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, 2000 अभी हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है और एक ही लक्ष्य पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। माननीय नेता नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो और 225 सीट हम जीत करके आए, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में अभी। अच्छा, चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो भी जल्द विधायक के रूप में नजर आएंगे, तो क्या चिराग पासवान की ये तैयारी है कि फ्यूचर में वो भी खुद को अपने आप को सीएम का दावेदार देख रहे हैं? नहीं, ये तो चिराग जी से पूछे ना, ये तो बेटर चिराग जी बता पाएंगे कि उनकी आने वाली जो समय की राजनीति की स्ट्रैटेजी क्या है, उसमें हम लोगों को क्या, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है, ये बयान दिया है, किस सीट्स में लिया है। क्योंकि बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखा देता है लोग कुछ। अब अभी अमित शाह जी का ही देखिए, बोले कुछ, किए कुछ, दिखा रहा है कुछ। तो इसका उत्तर, सही उत्तर तो चिराग जी ही दे पाएंगे ना कि क्या उनके मन में मनसा है, उनसे ही स्पष्ट पूछना पड़ेगा। एक सवाल मुख्यमंत्री जी को लेकर के आजकल खूब चर्चाएं हैं और ऐसी बातें सामने आ रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बीमार हैं, उनकी तबीयत जो है थोड़ी सी खराब चल रही है। आरजेडी तो बार बार ये सवाल भी उठाते रही है कि नीतीश कुमार बीमार हैं, उनको इलाज की जरूरत है, उन्हें आराम करना चाहिए। और जब विपक्ष में बीजेपी थी तो बीजेपी के भी बड़े नेताओं की तरफ से ये बात कही जाती थी। तो पिछले 3-4 से नीतीश जी के जो विपक्ष में होता है ना, वो नीतीश जी को ही टारगेट करता है। ये तो बड़ा स्पष्ट बात है ना। जो नीतीश जी के साथ आ जाता है वो नीतीश जी को महादेव मानता है, जो नीतीश जी से अलग हो जाता है वो नीतीश जी को बीमार मानता है। 1-1.5 साल पहले का ही एक बयान है सम्राट चौधरी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम तो छोड़िए ना, डोंट गेट इनटू ऑल दिस। हम कह रहे हैं कि जो पक्ष में रहता है वो नीतीश जी को महादेव मानता है, जो विपक्ष में हो जाता है वो नीतीश जी को बीमार मानने लगता है। तो समझ लीजिए कि हाउ इम्पोर्टेंट नीतीश जी इन बिहार पॉलिटिक्स, दैट इज अ सिंपल। तबीयत कैसी है अभी नीतीश कुमार जी की? आप तो बता तो रहे हैं, ये एक प्रश्न का कोई जवाब ही नहीं है। अब आप पूछिए अशोक जी आपकी तबीयत कैसी है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हम अच्छे हैं। तबीयत खराब क्यों रहेगी? तबीयत खराब है तो कोई बिहार क्यों तबीयत खराब होगा? ही इज परफेक्टली ऑल राइट। थोड़ा काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी यात्रा की उन्होंने शुरुआत की है। 2025 के चुनाव के लिए क्या जेडीयू को या एनडीए को मुकेश सहनी के साथ की जरूरत है वीआईपी पार्टी की बदलाव वोट के लिए? नहीं, अभी तो हमारे साथ है नहीं ना वो इच्छा, अब हम लोग के साथ तो है नहीं ना। क्या आप लोग चाहेंगे कि साथ में? तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है ना, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है क्या है, क्या शीर्ष नेतृत्व क्या है, स्ट्रैटेजी देखेगा, क्या करेगा, वो तो एक बार देखेगा क्या परिस्थिति है। वो भी उनका आना चाहते हैं, नहीं आना, इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना। अंत में एक सवाल, 2025 नीतीश कुमार ही? बिल्कुल 100%। चलिए, तो देखिए अभी हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी थे और तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई और बेबाक होकर के उन्होंने बिहार तक के सभी सवालों का जवाब दिया है। और ये जो चर्चाएं हो रही है
तमाम चीज़ों को लेकर के प्रेशर पॉलिटिक्स या जो भी कहें उस पर इन्होंने साफ तौर पे खुल के कह दिया है कि 2025 में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही रहेंगे और 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन नदीम आलम के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।